हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और आज की क्लास में हम जो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो है आपकी 4 यूनिट्स हैं, माइक्रोब्स, एल्गी, फंगी और ब्रायोफाइट्स। और आज जो है मैं माइक्रोब्स पढ़ेंगे हम, और जिसमें कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू माइक्रोब्स एंड माइक्रोब्स की डाइवर्सिटी। बेसिकली हम ये पढ़ेंगे माइक्रोब्स क्या होते हैं, उनसे हमें क्या बेनिफिट्स है और क्या क्या उनसे जो है हमें डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं माइक्रोब्स, जिन्हें कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वर्ड आया है माइक्रोस्कोप से। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख पाते, उन्हें हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स, जैसे कि एल्गी, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी एंड प्रोटिस्ट। एल्गी दो प्लांट है, बट स्टिल जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से रखा गया है, क्योंकि ये बहुत छोटे से स्ट्रक्चर होता है, इतने माइन्यूट स्ट्रक्चर होते हैं कि हमें इसे माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है, इसीलिए हमने इसे माइक्रोब्स में रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और आगे हम डेफिनेशन देखते हैं माइक्रोब्स की। माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर living organisms that are too small to be seen with the naked eye and require a microscope to view। इसीलिए हमने इन्हें बोला है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। They are ubiquitous in our environment that is found everywhere from soil, water to human body। हमारे शरीर के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और यूबिक्विटस मतलब होता है कि हर जगह पे अवेलेबल हो, फिर चाहे वो हॉट ड्राई कंडीशन हो या फिर कितनी भी कोल्ड कंडीशन हो, हर जगह पे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है यूबिक्विटस। फिर है दे कैन प्लोरिफरेट इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। एक्सट्रीम फिर चाहे कितना ही हॉट क्यों ना हो, कितना ही कोल्ड क्यों ना हो, हर कंडीशन में जो है ये प्रेजेंट होते हैं, ये सर्वाइव कर लेते हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ देयर एक्टिविटीज varies from causing disease in human and other animals and plants to the production of various useful products, recovery of metals, increasing in soil fertility and others। फिर चाहे वो हम में डिजीज कॉज करना हो, ह्यूमंस में हो, एनिमल्स में हो या फिर प्लांट्स में हो, डिजीज भी कॉज करते हैं, और जो है ये बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन में हो या फिर हमारी सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करने में हो, इनमें भी जो है हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि क्या इनसे हमें डिजीज कॉज होती हैं और क्या क्या इनके बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहले डिजीज कॉजिंग टू ह्यूमंस, कि क्या क्या ह्यूमंस को जो है डिजीज कॉज करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस जो है बैक्टीरिया के थ्रू होता है, जो कि है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और जो डिजीज कॉज करता है उसे हम बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। फिर है इन्फ्लुएंजा, जो कि वायरल फीवर हो जाता है हमें, वो होता है वायरस की वजह से। फिर है जो दूसरे एनिमल्स में ये कॉज करते हैं, जैसे कि एंथ्रेक्स। ये एक तरीके की बीमारी होती है जो कि कैटल में यानी पशुओं में होती है, और इसमें क्या होता है कि जो काउस वगैरह होते हैं उनमें इस तरीके के बम्स निकलने लग जाते हैं, दाने होने लग जाते हैं उन्हें, और उनका जो पेट होता है वो फूलने लग जाता है, और ये होता है बैक्टीरिया की वजह से, बैसिलस एंथ्रेसिस। फिर होता है रेबिस। ये तो हमने सुना ही होगा कि जो भी स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको मत छूना, उनके पास मत जाना, वो काट देंगे तो तुम्हें रेबिस हो जाएगा। तो ये ज्यादातर उन डॉग्स में होता है जो गंदी जगहों में रहते हैं, और ये होता है वायरस की वजह से। फिर अब जो हम देखने जा रहे हैं वो है डिजीज कॉजिंग टू प्लांट्स, कि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये प्लांट्स में कौन सी डिजीजेस कॉज करते हैं। तो सबसे पहले है मोज़ेक डिजीज, जो कि टोबैको में होती है, और उस वायरस का नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस। अब ये जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, इसके बारे में हमें आगे वायरसेस में बहुत डिटेल में पढ़ना है, वहाँ पर भी हम पढ़ेंगे। और सेकेंड है बैक्टीरिया ब्लाइट ऑफ राइस, जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, ज़ैंथोमोनस ऑर्जिया, जिसमें कि क्या होता है कि हमारे जो इस तरीके से लीव्स होती हैं राइस की, उसमें जो है इस तरीके के येलो कलर की स्ट्रिप्स बननी फॉर्म हो जाती है, और जिससे हमारी जो फसल है, हमारी जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और ये होती है बैक्टीरिया ज़ैंथोमोनस ऑर्जिया की वजह से। आगे हम देखेंगे कि क्या बेनिफिट्स हैं। तो हमने पीछे ये देखा कि क्या क्या इससे डिजीज कॉज हो रही थी।
ह्यूमंस में हो, एनिमल्स में हो या फिर प्लांट्स में हो। ट्यूबरक्लोसिस हो रहा था, इन्फ्लुएंजा हो रहा था जो कि वायरस की वजह से हो रहा था, एंथ्रेक्स हो रहा था कैटल्स में, रेबीज हो रहा था डॉग्स में। हमने देखा प्लांट्स में मोज़ेक डिजीज हो रही थी टोबैको प्लांट्स में, बैक्टीरियल ब्लाइट हो रहा था राइस में। अब हम जो है इसके बेनिफिट्स पढ़ने वाले हैं। बेनिफिट्स में सबसे पहला है एग्रीकल्चर टर्म्स में क्या बेनिफिट्स हैं। तो एग्रीकल्चर में क्या है, माइक्रोब्स हेल्प करते हैं कि हमारी सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया है राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे सॉइल में रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट की रूट्स में प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पे नाइट्रोजन को फिक्सेट करने में हेल्प करते हैं। नाइट्रोजन जो होता है वो यूजुअली प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो उसे उसकी एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये रूट्स में प्रेजेंट होते हैं ये सारे बैक्टीरिया, और ये नाइट्रोजन को जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि प्लांट्स उनका इंटेक कर सकें, और इस तरीके से हमारे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। सेकेंड जो है वो डिकम्पोजिशन, यानी कि जो भी डेड प्लांट्स हैं, माइक्रोब्स ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो भी डेड प्लांट्स या फिर एनिमल्स वहाँ पे हमारे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं और हमारे सॉइल को इनरिच करते हैं न्यूट्रिएंट्स में। ठीक है, फिर है इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रीज में जो सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है वो होता है फर्मेंटेशन में। फर्मेंटेशन का एग्जाम्पल है यीस्ट, जिसे हम बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सेरिविसिया, जो कि हेल्प करता है इन मेकिंग ब्रेड, बियर एंड वाइन। सेकेंड एग्जाम्पल है डेयरी प्रोडक्ट्स, वो उसमें लैक्टोबैसिलस होता है जो कि यूज करा जाता है मेकिंग कर्ड, योगर्ट एंड चीज। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो कि प्रेजेंट होता है कर्ड में। ठीक है, फिर है मेडिसिन में, और सबसे बड़ा जो इसका माइक्रोब्स के बेनिफिट हैं या फिर हम उसे बोले इसकी यूजफुलनेस है, वो होती है मेडिकल फील्ड में। क्योंकि मेडिकल फील्ड में जो है हम माइक्रोब्स को एज अ वैक्सीन प्रोडक्शन में यूज करते हैं। माइक्रोब्स आर यूज टू प्रिपेयर वैक्सीन्स। इन वैक्सीन्स द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ऐसा माइक्रोब्स जो हमें डिजीज कॉज कर रहा है उसको या तो हम किल करें या फिर उसकी वीकन फॉर्म में जो है हम उसको हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराएं, ताकि हमारी बॉडीज में जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो सके, और लेटर इन फ्यूचर जब एक्चुअल में कोई वायरस, एक्चुअल में कोई पैथोजन अटैक करेगा तो हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए प्रिपेयर रहेगी। इसका सबसे करंट जो एग्जाम्पल है वो है कोविड-19 वैक्सीन, जैसे कि कोवैक्सीन है। तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं था, इसमें डेड कोविड-19 का वायरस था जो कि हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया गया था, और इससे क्या हेल्प मिली थी कि हमारी बॉडी में इसके अगेंस्ट पहले से ही एंटीबॉडीज जो हैं प्रिपेयर थी। सेकंड जो इसका यूज है मेडिकल फील्ड में वो है एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करने में। एंटीबायोटिक्स मतलब होता है ऐसी मेडिसिन जो किसी माइक्रोब्स के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करती हैं, जैसे कि पेनिसिलिन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। They are chemical substance produced by certain microorganisms that can kill or inhibit the growth of the other harmful microorganisms. जैसे कि पेनिसिलम, और जो पेनिसिलम है ये सबसे पहले डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो है जिसको डिस्कवर किया गया था, और जिन्होंने इसे डिस्कवर करा था उनका नाम पेनिसिलिन था, इसीलिए इसको नाम भी पेनिसिलियम दिया गया। पेनिसिलिन नोटाटम जो कि फंगी है, प्रोड्यूसेस पेनिसिलिन द फर्स्ट एंटीबायोटिक। और सेकंड इस एंटीबायोटिक का एग्जांपल है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसिस, जो कि एक बैक्टीरिया है जो प्रोड्यूस करता है स्ट्रेप्टोमाइसिन विच इज यूज्ड अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, टीबी एंड अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। टीबी एक तरीके की डिजीज है जिसमें क्या होता है कि रिटार्डेशन ऑफ प्रोटीन हो जाता है, यानी कि प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, और जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो इससे रिकवर करने में हेल्प करता है। तो ये बेनिफिट्स होते हैं माइक्रोब्स के मेडिकल फील्ड्स में। अब जो भी हमने इसमें पढ़ा उसका एक समरी कर लेते हैं। तो बेसिकली हमने ये पढ़ा कि माइक्रोब्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, और हमने इनके बेनिफिट्स के बारे में पढ़ा और इनसे क्या क्या डिजीज कॉज होती है वो पढ़ा।
माइक्रोब्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं माइक्रोब्स। और हमने देखा था कि क्या ये डिजीज कॉज, इनकी जो एक्टिविटीज हमने देखी थी कि ये डिजीज कॉज करने से लेकर हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं। तो डिजीज ये जैसे ह्यूमंस में कॉज कर रहे थे, ट्यूबरक्लोसिस, वायरल फीवर वगैरह, और कैटल्स में यानी कि एनिमल्स में जो ये डिजीजेस कॉज कर रहे थे उसके बारे में हमने पढ़ा। और जो ये प्लांट्स में डिजीजेस कॉज कर रहे थे जैसे टोबैको मोजाइक वायरस था, या फिर बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस था। और वैसे इनके बेनिफिट्स भी हमने देखे कि ये मेडिकल फील्ड में कितने यूजफुल थे। अगर माइक्रोब्स नहीं होंगे तो जो है हम वैक्सीन प्रोडक्शन में वैक्सीन नहीं बनेंगी, और जो है हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे ऐसे वायरसेस से जो हमें इन्फेक्ट कर रहे हैं। सेकेंड, हमने इनका एग्रीकल्चर में जो है हेल्प देखी थी कि कितने यूजफुल हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करें। नाइट्रोजन जो है इतनी ज़्यादा एबेंडेंस अमाउंट में हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है, फिर भी प्लांट उसे नहीं ले पाते। तो प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना ये बहुत बड़ा बेनिफिट है माइक्रोब्स का। फिर तीसरा हमने इनका बेनिफिट देखा था इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, जो कि मेडिकल में ही आ गया। और हमने इनको इंडस्ट्रीज में इनके बेनिफिट्स के बारे में पढ़ा था कि फर्मेंटेशन हो गया, या फिर और भी लैक्टोबैसिलस वगैरह जो बैक्टीरिया यूज हो रहे थे हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स में। तो ये सब था माइक्रोब्स के बारे में। अब जो हमारे पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन इस तरीके से आता है, डाइवर्सिफाई दी माइक्रोब्स, माइक्रोब्स की डाइवर्सिटी के बारे में बताओ। तो वहाँ पे आपको यही सब डिस्कस करना होता है, डिजीज से लेके इनके बेनिफिट्स तक। ये है हमारे माइक्रोब्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वायरसेस के बारे में।